142 बच्चे क्या ठीक है, जितने बच्चे भी जुड़े हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैम भी जुड़ी हुई है, तो बताएगी कैसे हम लोग का सेशन चलेगा। 3 महीने ऑलमोस्ट हैं हम लोगों के पास, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये 3 मंथ्स में हमें कैसे चलना है, कैसे हर एक चीज कवर करना है, हर एक चीज पे अभी बातें होंगी और बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग पैनिक नहीं हो, ठीक है ना। 19-20 तो होता है, बहुत सारे बच्चे पैनिक, सर मेरा छूट रहा है, देखो 1-2 दिन 4 दिन से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब है इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए है। लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रही थी उन्हें भी हम लोगों को टैकल करना है, तो हर चीज हम लोग को देखना है। और आप लोग की पढ़ाई भी बाधित ना हो मेंस के परस्पेक्टिव से, उन चीजों को भी हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो 3 महीने हैं, हर चीज आप सोचोगे कि हर चीज पे पीएचडी करके हम कवर करें, तो वो तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो 3 महीने में टू दी पॉइंट्स हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आंसर राइटिंग को लेकर ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जो टाइम है लिमिटेड, उसी में हमें हर चीज बेहतर करना है। हाँ, कोशिश की जाएगी। आई थिंक डिस्कनेक्ट। हाँ, तो जो चीजें अभी चलेगी, हर एक चीज को कंसिडर करेंगे। लाइव आंसर राइटिंग आगे में इनके द्वारा बताई भी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आंसर राइटिंग सेक्शन है। यदि आंसर राइटिंग पे आपकी कमांड हो गई, तो लगभग मानो कि आपको 60-70% वहां से आप बेहतर लीड कर पाओगे। बच्चे तो 2 साल पढ़ लेते, 3 साल पढ़ते हैं, जब वही एक आंसर राइटिंग लिखने दो तो नहीं लिख पाते। तो 3 महीने में कुछ ज्यादा कोशिश रहेगी टू दी पॉइंट आंसर राइटिंग को लेकर, उसी पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ऑलमोस्ट जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, तो उनको ये अपने आप में बिलीव लग रहा है कि MA 70 यूपीएससी मेंस लिखेंगे। तो इसे ही बच्चे जुड़े होंगे, और आशा भी है कि ये जितने बच्चे जुड़े हों लिखे और बेहतर प्रदर्शन करें। तो हर एक कदम पे आपके साथ हैं। चाहे मेंस का GS 1 हो, GS 2 हो, बहुत लोग ऐसे के लिए पैनिक हो रहे थे, इसे भी तभी आप कर पाओगे जब GS 1 GS 2 आपके कवर होंगे। तो इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करेगी, फिर आगे हम लोग देखेंगे इस पे, और आपके साथ हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मैम इस पे बताइए। ठीक है मैम, बताइए आप, ठीक है। हाँ, हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा 70th बीपीएससी मेंस का मेंटरशिप का ओरिएंटेशन सेशन है। तो जिन लोगों को भी अंदाजा नहीं है कि किस इस सेशन में हम क्या बातें करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो कि 70th बीपीएससी मेंस का संभावित डेट अप्रैल 2025 दिया है, तो हमारे पास कितना मंथ है अभी उस हिसाब से।
सेकंड कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या पूरा कंप्लीट होगा और कैसे हम इसको लेके चलेंगे। थर्ड, जो भी सिलेबस और पीवाईक्यूज हैं उसको हम कैसे डिवाइड करके आपका कंप्लीशन करवाएंगे। फोर्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आंसर राइटिंग की प्लानिंग आपके लिए हमने क्या प्लान की है और आपको कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। फिफ्थ, नोट्स, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट्स का क्या सीन रहेगा, हमारी तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी तरफ से क्या एफर्ट चाहिए हमें, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सिक्स्थ, जो भी ऑप्शनल है, हिंदी क्वालिफाइंग है, डीआई वगैरह है, उसको कैसे लेके चलेंगे, वो मेंटरशिप में इंक्लूडेड है या नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। तो आई होप मैं ये सोच के चल रही हूँ कि जो लोग भी मेंटरशिप में जुड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मेरी मेंस स्ट्रैटेजी वाली और मेंटरशिप वाली वीडियो देखी होगी यूट्यूब चैनल पे। तो उस यूट्यूब चैनल पे जो मैंने प्लान और स्ट्रैटेजी बताई थी, बेसिकली वही हम इसमें फॉलो करेंगे। फर्स्ट, कि क्या टाइमलाइन है हमारे पास, हम 1 साल का प्लान लेके नहीं चल सकते, और जो हमारे पास टाइमलाइन है उसी में हमें डिवाइड कर दे, टू दी पॉइंट पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है और मेंस क्वालिफाई करना है, हमें इसी पर्सपेक्टिव के साथ ही चलना है। और बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मेंस में वो बिल्कुल बिगनर है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो टेक माई एग्जाम्पल, मेरी पहली अटेम्प्ट थी 67th, और वो मेरा पहला पीटी था, और पीटी के बाद मेरे पास 2.5 महीने थे। 31 सितंबर को पीटी हुआ था और दिसंबर के 25 या 26 को, 26 आई गेस दिसंबर को था। तो अक्टूबर, नवंबर एंड आधा दिसंबर उसमें मेरा ऑप्शनल भी था, क्योंकि ऑप्शनल पहले क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग नहीं था, अब क्वालिफाइंग है, सॉरी। तो उसमें उस 2.5 महीने में मैंने टू दी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की थी। रैंक अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि ऑप्शनल अच्छा मार्क्स नहीं उठा पाई ज्योग्राफी, बाकी GS1 और GS2 के मार्क्स अच्छे थे मेरे। तो अगर मैं उसमें कर सकती हूँ कवर अप, तो आप भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है और टू दी पॉइंट पढ़ने की जरूरत है। तो जैसा बीपीएससी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है कि जो संभावित मंथ है वो अप्रैल है, तो हम अप्रैल का फर्स्ट वीक ही लेके चलते हैं। हम हमेशा वैसे ही लेके चलेंगे, जिस कम ही लेके चलेंगे, हम सबसे वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका होगा। अब मेरे पास टोटल महीना बचा 3 महीने, 3 महीने में मुझे मेंस करना है। ये तो हो गया कि कितने मंथ्स है मेरे टाइमलाइन है, जो कि आप लोग को भी पता है। सेकंड, सिलेबस, जितना मैंने वीडियो में सिलेबस दिखाया था आप लोगों को, तो उस सिलेबस से कुछ पता नहीं चलता कि बेसिकली मेंस के लिए पढ़ना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता चलता, इतना ब्रॉड लिखा हुआ है। बहुत सारे टॉपर आके बोलते हैं सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, बस सिलेबस देख के पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है। तो सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, अब हम सिलेबस प्लस पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मोटा टॉपिक है, ये ब्रॉड टॉपिक है, उस ब्रॉड टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स है जो कि हमें कवर करने हैं। तो GS1 हिस्ट्री करंट अफेयर्स DI, GS2 पॉलिटी साइंस टेक इको एंड जियो एंड एसे, ये हमारा ओवरऑल पैटर्न होता है। अब हमारे पास 3 महीने हैं, तो पहला महीना हम GS1 को देंगे, साइमल्टेनियसली ऐसे चलेगा। दूसरा महीना हम GS2 को देंगे, साइमल्टेनियसली जो बचा होगा पेंडिंग ऐसे होगा वो चलेगा। एंड फिर लास्ट में आपका 2-3 दिनों के लिए हिंदी क्वालिफाइंग चलेगा, सो दैट आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। जिनका हिंदी मीडियम उनको करने की जरूरत है नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत ग्रामर वो देख सकते हैं। एंड GS1 जब चलेगा तो उसी में हम आपका DI भी करवाएंगे। तो ये हुआ। अब GS1 आपका आज से ही स्टार्ट हो जाएगा और आज से ही आपको टारगेट्स मिलेंगे। तो टॉपिक्स में लिस्ट मैंने शेयर कर दी है, टॉपिक लिस्ट मैंने शेयर कर दी है। तो हिस्ट्री की टॉपिक लिस्ट एंड करंट अफेयर्स की टॉपिक लिस्ट शायद कल से मिलेगी टारगेट, जितना मुझे पता अभी चला कि कल से टारगेट आप लोगों को मिलेगी। तो टॉपिक लिस्ट प्लस करंट अफेयर्स की लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है, उन्हीं टॉपिक लिस्ट को हम कवर करेंगे। करंट अफेयर की टॉपिक डायनेमिक है, तो अगर इस 1 महीने में कुछ और टॉपिक्स आ जाते हैं तो मैं उसको भी इंक्लूड करते जाऊंगी। अभी के लिए जो आपको टॉपिक्स दिए हैं वो मेजर चंक ऑफ करंट अफेयर्स है, जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अब टारगेट हमने डिवाइड किया है, GS1 का जो कवरेज होगा वो 6 टारगेट के थ्रू होगा,
6 टारगेट में हमने आपको कुछ-कुछ टॉपिक्स दिए हैं। हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक है, करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक है एंड आपको एक टेस्ट शेड्यूल भी शेयर की गई होगी। टेस्ट 1 में आप देखोगे हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स की सेक्शनल टेस्ट है। तो उस सेक्शनल टेस्ट में आपके टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, 5 शॉर्ट रहेंगे एंड 2 लॉन्ग रहेंगे। 5 शॉर्ट में 3 आपका स्टैटिक मतलब हिस्ट्री रहेगा, 2 आपका करंट अफेयर्स रहेगा एंड लॉन्ग में एक-एक आपके एक हिस्ट्री के लॉन्ग रहेंगे, एक करंट अफेयर्स के लॉन्ग रहेंगे। तो सबसे पहले आपको टारगेट की पीडीएफ जाएगी। 6 टारगेट है तो टारगेट 1 की पीडीएफ गई आपके पास। टारगेट 1 की पीडीएफ में आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे कि हिस्ट्री का ये टॉपिक है एंड करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है। अभी कैसे चलेगा? अब कल से आपका स्टार्ट होने वाला है, आपको टारगेट मिल गया। प्लस हम कुछ-कुछ सोर्सेस भी बता देंगे जो आपको रेफर करना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है जिसको आप ऐसे रामबाण मान लो कि सोचोगे कि बस इस बुक से मैं पढ़ लूँगा तो मेरा मेंस हो जाएगा। मोस्टली वी हैव टू रिलाई ऑन द इंटरनेट, तो हम इंटरनेट पे ही ज़्यादा रिलाई करेंगे। सेकंड, इसके साथ आप इंटरनेट पर नहीं रिलाई करो क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप एंड टू एंड नोट्स बना पाओ। नोट्स बनाओगे तो फिर बहुत चीज़ छूट भी जाएगी। तो उसके साथ हम आपको नोट्स भी देंगे। जो भी टॉपिक्स जाएगा उसका एक होलिस्टिक नोट्स आपको जाएगा सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए। आपका क्या काम होगा, उस टारगेट को आपको लेके चलना है और जो नोट्स हम देंगे उसको लेके चलना है एंड जो पहले से मेंटरशिप के जुड़े बच्चे हैं तो उनके नोट्स कंप्लीट है, तो वो हमारे नोट्स अभी नहीं पढ़ेंगे। वो अपने नोट्स पढ़ेंगे जो उन्होंने बनाए हैं। वो बेस्ट नोट होता है, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बेस्ट होते हैं। और वो नोट्स आपने मेरे सब हेडिंग दिए जो हमने प्रोवाइड किए थे, उसके आधार पे आपने वो नोट्स बनाए हैं। तो उसको छोड़ना नहीं है कि हमने नोट्स दिया उसको आप फॉलो करोगे। जिनके नोट्स नहीं कंप्लीट है वो मेरे नोट्स फॉलो करेंगे, जिनके नोट्स कंप्लीट है वो अपने नोट्स फॉलो करेंगे। मेरे नोट्स फॉलो करो या अपने नोट्स फॉलो करो, नोट्स फॉलो करोगे आप एंड एक 1 पेज का शॉर्ट नोट्स उससे बनाओगे फ्लो चार्ट ऐसे करके सो दैट जितने कंटेंट आपने पढ़े हैं, उसमें से हाइलाइटेड पॉइंट्स आप वहाँ लिख दो। एक ये टेक्निक हुआ। दूसरा ये हुआ कि या तो आप जो हम पीडीएफ देंगे उसको अलग से प्रिंट आउट निकाल दो या आप टैब यूज़ करते हो उसमें हाइलाइट कर दो। सो दैट रिवीजन के टाइम आप हमारी पूरी पीडीएफ नहीं पढ़ोगे, आप उसमें हाइलाइटेड पोर्शन्स ही पढ़ोगे। ये हुआ आपका क्या आपको करना है इन 4 दिनों में और इन 4 दिनों में आपको सारे नोट्स को कवर करना है, जितनी भी हम टारगेट्स देंगे आपको, ये आपको कवर करना है। अब मान लीजिए कि आप टारगेट 1 में आपको हिस्ट्री के 4-5 टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स के 4-5 टॉपिक हैं, तो टोटल आपके 8 से 9 टॉपिक गए। अब 8 से 9 टॉपिक में हम आपसे तो 7 ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस 8 से 9 टॉपिक में कहीं हो सकता है कि जो टॉपिक ज़्यादा क्रूशियल है, ज़्यादा प्रेफरेंशियल है, हम उसके क्वेश्चन देंगे। तो आपको वो सारे टॉपिक्स का टारगेट 1 का रिवीजन करना है एंड लिखना जो क्वेश्चन होगा वो उन सारे टॉपिक के अंदर से ही होगा। ठीक है, वो हम आपको नहीं बताएंगे कौन से क्वेश्चंस को हम टच करेंगे, लेकिन उसी उसी टारगेट के टॉपिक से होगा आपका टेस्ट 1। यही हमारा पैटर्न चलेगा। 4 दिन आप पढ़ाई करोगे एंड 4 दिन के इंटरवल पे आपका टेस्ट चलेगा और वो टेस्ट देना कंपलसरी है। आपको क्या करना है, हम टेस्ट का टाइमिंग जॉब वाले को ध्यान में रखते हुए रात में ही रखते हैं। वो टाइमिंग आपको अपडेट मिली जाएगी। आपको मेंस जैसा बीपीएससी मेंस का कॉपी प्रेफर करता है और जैसा वो देता है कि दोनों तरफ मार्जिन हो, उसी कॉपी में आपको लिखना है। हम जीएस हब का सर का जो भी फॉर्मेट है मेंस का वो हम शेयर कर देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पे आप लिख सकते हो। सो दैट अभी से ही आपको प्रैक्टिस हो जाए कि मुझे इतना स्पेस कम मिलेगा और इतना ऐसे मिलेगा और उसी में आपको लिखना है। अब जब आपने टेस्ट दे दिया तो आपको मॉडल आंसर मिलेगा। मॉडल आंसर आपको टेस्ट लिखना बस आपका काम नहीं है। आपने आज टेस्ट लिखा रात में, कल आपका काम है उसको एनालिसिस करना प्लस सेकंड जो टारगेट जाएगा उसका भी साथ-साथ आपको नोट्स पढ़ना है, रिवीजन करना है। ये आपका होगा। तो आज आपने टेस्ट दिया तो नेक्स्ट डे आपको उसका एनालिसिस करना है हमारे मॉडल आंसर से। प्लस उसमें से 1-2 क्वेश्चन का मैं लाइव आंसर मॉडलिंग आपको बताऊंगी कि आपको इसको कैसे अप्रोच करना है। मॉडल आंसर तो आपको मिल रहा है, बट मैं एक अप्रोच बताऊंगी कि आप किस किस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप जब मेरी अप्रोच सुनो तो आप भी एनालिटिकली सोच सको कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता था, ये मैंने गलतियां की हैं, ये मुझे इम्प्रूवमेंट करना है।
तो ये आपकी लाइव मॉडल अंडरस्टैंडिंग यही टेलीग्राम चैनल पे ही चलेगी। 1-2 वीडियोस यूट्यूब पे भी जा सकती है, लेकिन टेलीग्राम पे ही हम करेंगे इसको। तो ये हुआ। और फिर उसके बाद जब टारगेट 2 आपका चलेगा, अगेन 4 डेज के इंटरवल के बाद आपका फिर से टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा। ये पहला 2 टारगेट है, जैसे मैंने बोला जीएस 1 का 6 टारगेट है। पहला 2 टारगेट में आपका डीआई सेक्शन हम नहीं डाल रहे हैं। डीआई सेक्शन थर्ड टारगेट से डालेंगे, इवन एसे भी हम लोग थर्ड टारगेट से डालेंगे। एसे के लिए मैं सोर्स बताऊंगी, सोर्स को आपको पहले रीडिंग करनी है, देन उसके बाद हम ड्राफ्ट एसे पे जाएंगे, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपकी ड्राफ्ट एसे को प्रिपेयर कराना है। एंड उससे पहले एक एसे की ब्रीफ वीडियो जाएगी कि कैसे आपको एसे को हैंडल करना है, क्या क्या उसमें मेजर पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है एक एसे को लिखते हुए, और ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने इसे को करने के लिए। तो टारगेट 6 कंप्लीट होते होते हमारा जैन पूरा खत्म हो जाएगा। एंड जैन के बाद जैसे ही फरवरी एंटर होगा, हमारा जीएस2 स्टार्ट हो जाएगा। जीएस2 के लिए मैंने फुल ऑन 1.5 महीना रखा है, क्योंकि जीएस2 का जो पोर्शन है वो डायनेमिक है एंड बहुत काफी बच्चों को उसमें दिक्कतें होती हैं। और ऑब्वियसली दिक्कत होगी क्योंकि पॉलिटी का भी सेक्शन है, वो भी करंट से रिलेटेड पूछता है। एंड जो आपका जियो इको है वो तो काफी डायनेमिक है, इवन जो साइंस टेक है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। तो इसीलिए हमने उसका 1.5 महीना रखा है। उसमें भी आपका पॉलिटी एंड जियो इको साथ में पहले चलेगा। 2 टारगेट के बाद हम उसमें साइंस टेक के भी टॉपिक्स घुसा देंगे। साइंस टेक के टॉपिक्स थोड़े से कम है, तो इसीलिए हम उसको 2 टारगेट के बाद डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 डेज इंटरवल पे चलेगा, वैसे ही आपका जीएस2 में भी 4 डेज के इंटरवल पे टेस्ट होगा एंड टारगेट आपको मिलते जाएंगे। तो जो भी है, जो भी जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें सब कुछ कंटेंट जाएगा। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार बोलूंगी कि आप एक बार ऊपर से जितने भी मैसेजेस हैं उसको एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है, क्या करना है मुझे। अगर तब भी डाउट है तो हमारी डाउट ग्रुप ये बन गई है। इस पे डेली बेसिस पे या 2 दिन के बेसिस पे आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे, जिसमें आप मैसेज के थ्रू अपने डाउट छोड़ोगे और मेरे द्वारा आपको रिप्लाई मिलेगी। एंड ऐसे भी डाउट सेशन जैसे लाइव सेशन होगा हमारा मॉडल आंसर का, तो वहां पे मैं भी डाउट लूंगी, लाइव ही डाउट लूंगी एंड लाइव ही उसको एड्रेस कर लिया जाएगा, वहीं पे एड्रेस कर लिया जाएगा। तो ये होगा ओवरऑल प्लान। और फुल लेंथ टेस्ट की बात कर लेते हैं हम। तो जैसे ही आपका जीएस1 का 6 सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद एक आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। फिर जीएस2 का आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा, तो एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। फिर उसी में जो आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, उसी में हम एसे के भी एक क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, सो दैट जब एसे आप तैयारी कर रहे हो तो एसे की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद जब जीएस1 एंड जीएस2 हो जाएगा, तो 2 एसे का फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो ये ओवरऑल प्लान है। फिर उसके बाद हम हिंदी क्वालिफाइंग पे 1-2 दिन आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक को आपको कर लेना चाहिए, और उसका भी एक टेस्ट होगा। ऑप्शनल के लिए सर ने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री रखा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। एंड बीपीएससी के पीवाईक्यूज क्यूज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ साथ हम उसी पीवाईक्यूज क्यूज के बेसिस पे एक आपका टेस्ट भी लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये ओवरऑल प्लान है। अगर आप ये प्लान बहुत डिसिप्लिन के साथ एंड तक इसको फॉलो करते हो, तो आई एश्योर यू कि आपको आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपके अंदर वो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम मेंस के लिए कैसे पढ़े। अगर हम पढ़ते भी हैं, फॉर एग्जांपल हम एक किसी टॉपिक पे लिखते हैं, पॉलिटी में प्रियम्बल पे ही लिखने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत खोलते हैं, लक्ष्मीकांत का एंड टू एंड छापने लगेंगे नोट्स, सारे डायमेंशंस उसका लिखेंगे। बट हम कभी पीवाई क्यूज खोल के नहीं देखेंगे कि पीवाई क्यूज में प्रियम्बल के चैप्टर से कैसे मेंस के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये हम कभी नहीं देखेंगे। हम प्रियम्बल का नोट्स बना लेंगे, हम सोचेंगे कि मेरा मेंस का तो नोट्स कंप्लीट है प्रियम्बल पे। और एक और गलती होती है कि हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, इधर के सोर्सेस पढ़ रहे हैं, उधर के सोर्सेस पढ़ रहे हैं। जैसे ही मुझे नया कंटेंट मिल जाता है तो मैं अपना पुराना सोर्स भूल जाता हूँ और नया वाला सोर्स उठा कर फिर से पढ़ने लगता हूँ। तो सोर्स बार बार चेंज करना, ये एक दूसरी गलती। तीसरी गलती, सबसे मेजर गलती, इतना हेजिटेशन होता है लिखने का, मेंस आंसर राइटिंग करने का इतना हेजिटेशन होता है कि खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते कि एक आंसर लिखे। ये गलती। उसके बाद अगर आप लिख भी लेते हैं तो चौथी गलती आप ये करते हैं कि लिख तो लेते हैं, उतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैंने तो तीर मार दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि लिख लिया, एनालिसिस ही नहीं किया। आप पहला आंसर लिखोगे क्या, तो वो क्या बिल्कुल बहुत अच्छा लिख लोगे?
जब तक एनालिसिस और अपनी कमियां नहीं देखोगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? और ये कमियां आप अगर एनालिसिस कर भी लेते हो बट आप कमियां नहीं निकाल पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी वो चीज आई नहीं है कि आप कैसे एनालाइज करो। तो उसी में किसी का गाइडेंस मिल जाता है, कोई मेंटोर मिल जाता है, या आपके सीनियर ही हो, या आप मेंटरशिप से जुड़े हो तो उसमें आपको डिटेल फीडबैक मिल जाएगा। तो फिर आपको हेल्प हो जाएगा कि अच्छा मैं ये गलत करा था, मुझे ये करना चाहिए। तो आपको इधर से तो जो गाइडेंस होगा हम बताएंगे ही, आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, लाइव मॉडल आंसर, मॉडल आंसर का पीडीएफ मिलेगा, लाइव मॉडल आंसर फ्रेमिंग होगी, सब होगा। बट इसके साथ साथ आई वुड एक्सपेक्ट कि आप टॉपर्स की कॉपी खोलो, मेरी कॉपी खोलो, और भी बीपीएससी सिलेक्टेड कॉपीज मैंने शेयर की हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको खोलो। साथ साथ यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी खोलो और पढ़ो उनकी कॉपीज की कैसे लिखते हैं वो। इससे आपका बहुत ही क्लियर होगा कि मुझे एक आंसर को कैसे अप्रोच करना है। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा बट आपको टॉपिक रिलेशन जरूर मिलेगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जीएस 1 जीएस 2 की देखना भी मत, बट आई वुड से कि ऐसे की कॉपी जरूर पढ़ना, ऐसे की कॉपी पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। 67th में मेरे साथ ही हुआ कि ऐसे तो था नहीं, 68 में डायरेक्ट ऐसे आ गया, बहुत कम टाइम बचे थे, बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहा था 68 का। तो मैंने क्या किया था, मेरा बस यही था कि ठीक है जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका मैं ड्राफ्ट बनाऊंगी, फिर उसके साथ साथ टॉपर्स की कॉपी। तो जी जी ऐसे की टॉपर्स की कॉपी में मुझे बहुत हेल्प की। मुझे समझ में आया कि लिखना कैसे है ऐसे, ये बच्चों वाला ऐसे नहीं है कि होली पे निबंध लिख दो, छठ पूजा पे निबंध लिख दो, वो चीज नहीं है। ये ऐसे है आपकी क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन क्वालिटी दिखाता है, आपकी नॉलेज का एक प्रेजेंटेशन दिखाता है, जो कि हमें जीएस के कंटेंट से उठा के ऐसे के रूप में डाल के लिखना है। तो ये आनी चाहिए, ये कला है जो विथ प्रैक्टिस आती है, विथ एनालिटिकल एनालिसिस आती है। जब आप अपनी कमियां निकालते हो उसको सुधारते हो, फिर कमियां निकालते हो उसको सुधारते हो, ये उससे आएगा। और ये सिर्फ बोलने से नहीं आएगा, जैसे आप बोल दिए कि मैंने पढ़ लिया, ये कर लिया, जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो भी टेस्ट होगा ये हम टाइम के लिमिट के अंदर लिखेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सुबह आपको क्वेश्चन दे दे और बोले कल तक आप सबमिट कर देना, ये नहीं होगा। अगर 7 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन के टाइम जो मैंने बताया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको सेंड करना है। अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग आप सेंड कर दिए तो कॉपी चेक होगी, वरना नहीं कॉपी चेक होगी। जब टाइम के अंदर नहीं लिखोगे तो फिर बीपीएससी एग्जाम में कैसे लिखोगे टाइम के अंदर? पहला चलो पहले टेस्ट में मैं थोड़ा लेवरेज दे दूंगी, आधा घंटा 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट सेकंड टेस्ट से ये लेवरेज नहीं होगा टाइम का। जो टाइम 7 क्वेश्चन के लिए जो टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम मिलेगा, और उसी टाइम के बाद आपको 15 मिनट और मिलेगा जिसमें आप पीडीएफ की स्कैनिंग लेके आप क्वेश्चन पेपर अपना आंसर शीट शेयर करोगे। उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा तब तो फिर आप ऐसे ही लिख लो, फिर कोई फायदा है उससे? एक एक घंटा में क्वेश्चन लिखोगे तो क्या लिखोगे एग्जाम में? वो तो छोड़ के ही आओगे ना। तो वो नहीं करना, हमें एकदम टाइम में ही लेके चलना है, इतना टाइम है, इतने टाइम में मुझे ये आंसर क्वेश्चन लिखना है, तभी स्पीड बढ़ेगी ना आपकी। और फिर आपको एनालिसिस करना है। देखो, दिमाग में कंटेंट रहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी और आंसर लिख लोगे। दिमाग में कंटेंट कैसे रहेगा? रिवीजन के साथ रहेगा। और वो रिवीजन कैसे होगा? आप रिवीजन करोगे, टारगेट आपको दिया, आप नोट्स पढ़ोगे। नोट्स आप ट्राई करना, 4 दिन का टारगेट है तो नोट्स आप ट्राई करना कि 2 से ढाई दिन में आप कंप्लीट कर लो, 3 दिन ले लेना। बट जो एक दिन रहेगा उसमें आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना है एक बार। ये इस तरीके से लेके चलना। और फिर उसके बाद आपका 4 दिन के बाद आपका टेस्ट चलेगा। अब उस टेस्ट में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका फिर उसमें होगा रिवीजन। ये होगा। उसी तरह जब आप रिवीजन कर लोगे तो ये जो आपने टॉपिक्स का रिवाइज किया, फिर आप जब इसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना, तो अगर आपको इतने सारे टॉपिक पर रिवाइज करने में 1 दिन लग गया, तो नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे ना तो 1 दिन से कम ही लगेगा, आधा दिन ही लगेगा। तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल प्लान है जो चलेगा आपका मार्च तक। और अगर कुछ चेंजेस होता है एग्जाम के डेट में तो हम इसको उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली ढाल लेंगे, थोड़ा सा वाइड कर देंगे और आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा दे देंगे, एंड जो आपके टेस्ट है उसके डेट चेंज कर देंगे। ये ओनली डिपेंड्स अपॉन दी नोटिफिकेशन डेट चेंजिंग। ऐसे जो
अभी संभावित डेट बताई गई है बीपीएससी के द्वारा, हम उसी को लेके चलेंगे। अगर डेट चेंज होता है तो टेस्ट की डेट चेंज होगी, उसमें हम रिवीजन टाइम आपका ज्यादा कर देंगे और फिर उसके बाद आपकी वो कंटिन्यू चलेगी। तो ये है ओवरऑल प्लान। आई होप सर मैंने सारे कुछ एड्रेस कर दिए और कुछ छूट गया हो तो यू कैन एड्रेस। मैम ने सारा प्लान आज मैम ने सारा प्लान एक्चुअली डिस्कस कर दिया है। कैसे मेरा ये प्रोग्राम रन करेगा, मैं इस पे खुद सेल्फ बिलीव रखना है, ठीक है ना। जैसे मैम ने बोला कि ठीक है, जो टाइम लाइन दी जाएगी उसी में टेस्ट। तो बाद में बच्चे पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं कि सर कंसिडर्ड कर लीजिए, एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये। ठीक है, एज ए टीचर हम लोग का बात सुन लेते हैं। ये चीज आप खुद सोचिए कि जब डिसिप्लिन डेडिकेशन आपके अंदर रहेगी नहीं तो कभी रिजल्ट नहीं होगा। और 3 महीने ठीक है, कहने का ठीक है, 90 दिन है आपके पास, मार्च के लास्ट तक हम हर एक चीज कंप्लीट करा देंगे। हम अपने तरीके से जो कमिट किए हैं वो हर एक कमिटमेंट्स पूरा कर देंगे। क्या आप अपने कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं, ये देखना है। क्योंकि मैंने पहले भी जो बीपीएससी मेंटरशिप बेंच में कराए थे, जितना बोला उतना मेरे द्वारा कराया गया। और जो कुछ ग्रुप में छूटे वो कराए ही जाएंगे। तो आप अपने कमिटमेंट्स पे खड़े उतरिए, मेरे साथ आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और 3 महीना काफी टाइम होता है, यहाँ आप कोई बिगिनर नहीं होंगे। क्या शायद बिगिनर होते ना तो पीटी के करीब नहीं रहते। तो ये हम मान के चलते हैं कि पीटी आपका निकलेगा, या फिर आप कोई होंगे बॉर्डर लाइन पे होंगे, या कोई थोड़ा सा उससे कम होंगे तो भी सोचते होंगे मेंस का मेरा फ्लो बना रहे। तो बिगिनर तो यहाँ कोई नहीं होंगे। और बीपीएससी में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो रॉकेट साइंस है, जो समझने में दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज है ना, बहुत सारे इसमें 2-3 साल पढ़े हम, लेकिन एक आंसर राइटिंग तक नहीं लिख सकते, क्यों? कभी प्रैक्टिस किए ही नहीं। एटलीस्ट उस पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, टू दी पॉइंट, की कैसे आप प्रैक्टिस करो, लास्ट टाइम में यही काम आएगा। कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी आप ज्ञान अर्जित कर लो, कुछ भी काम नहीं आता है। प्रैक्टिस ही काम आएगा। और हमारे द्वारा जो टेस्ट कॉपी दी जाएगी, जो भी नोटिस दिया जाएगा ग्रुप पे, जो भी टेस्ट कॉपी दी जाएगी, तो बाद में कोई एक्सक्यूज मत देना कि सर हम प्रिंट आउट नहीं निकलवाए, घर मेरा दूर था, वहां पे कोई प्रिंटर का दुकान नहीं था। तमाम एक्सक्यूजेस लेकर आते हैं। ऑफिसर बनने वाले तो सब, क्योंकि हम इतने दिन से रन कर रहे हैं, ये सब समस्या झेल नहीं कि सर आज ये था, कल वो प्रॉब्लम था, आज शादी में चले गए, कल यहाँ चले गए। ये सब दोगे तो एटलीस्ट फिर ऑफिसर की तैयारी नहीं कर रहे, फिर छोड़ ही दो। 3 महीने के लिए सब भूल जाओ, ठीक है। जब 1 साल का प्रिपरेशन करते हो तो रिलैक्स वे में हर चीज करते हो, तो ठीक है, वहां पे कर लेते हो। जब यहाँ 3 महीने टाइम है, तो वही कहना कि हमेशा हम जो बोलते हैं, जो री एग्जाम या कुछ भी उस तरीके से बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो भी लास्ट तक हम आपके साथ हैं। बाद में होगा मेंस, क्या दिक्कत है, बाद में करवाएंगे। और उस चीज को ध्यान में, जो अभी हुआ ही नहीं है, उस चीज को हाइपोथेटिकल लेके क्यों मान के चले। वो तो बच्चे मानने लगते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे रिजल्ट आपके जनवरी में एंड तक, जैसे चेयरमैन साहब जिद्दी है, इतने रिजल्ट रिजल्ट आपके दे देंगे। और उसके बाद आप कुछ बच्चे पढ़ाई शुरू करते तो कितना दूर चले जाते, 1 महीना में तो आप 5-6 आंसर राइटिंग कर लोगे। और हमेशा करें कि बीपीएससी का जो मतलब अभी 69-68 के सेक्शन पे जैसे पूछे गए, उसी तरीके से पूछे जाएंगे। हाँ, और एक एक यहाँ बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस हुए हैं क्वेश्चन के लेवल पे, आप तो देख ही रहे हैं। तो थोड़ा जो आंसर राइटिंग है ना, हम तो 68-69 के पैटर्न पे चलेंगे। तो अभी ही बता रहे दे रहे, चाहे मामला जो भी हो, हम यहाँ ओपनली नहीं बोलेंगे हर चीज, ठीक है। बच्चे के लिए इंडिकेशन या ग्रुप पे मैसेज कभी डाल देंगे, तो 67 के पैटर्न पे भी प्रैक्टिस कर लेना। 6 में 3 क्वेश्चन, हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। वो जो 5 मैंडेटरी क्वेश्चन किए हैं ना, क्या वो आपको बोल कर लिया गया था? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है 6 में 3 क्वेश्चन आपको पिकअप करने पड़ जाए, और फिर वहां करना था हमको शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करके गए, ठीक है, वो तो हम करवाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आप तैयार रहो, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी ना कर दे, ठीक है ना, जो पुराने पैटर्न्स थे, कि कुछ बच्चे को इजी हो जाए एग्जाम देने में। बस इंडिकेशन समझो, पहली हर चीज बोलना अभी सही नहीं, उचित नहीं है, ठीक है।
तो उस पैटर्न्स पे भी आप लोग तैयार कर लेना, 67 66 के पैटर्न्स पे भी। और 68 69 पे तो हम करा ही देंगे। तो थोड़ा मेहनत कर लो, 3 महीने बाद बाकी जो भी है 3 महीने में हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी। यदि डेट आगे बढ़ी, या हो सकता है कि अप्रैल में बोला गया, मई भी हो सकता है, क्योंकि बोलने का इनका कोई ठीक नहीं, बोलते कुछ करते कुछ है। तो लास्ट ट्रैक जो भी होगा, रिवीजन प्लान भी लेकर आएंगे और इसमें आपको रिवीजन भी करा देंगे। जब तक एग्जाम मेंस का नहीं हो जाएगा तब तक साथ रहेंगे, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करेंगे और लाइव आंसर राइटिंग पे ज्यादा जोर देंगे। कि अब मानिए कि सारे क्वेश्चन का डिस्कस करना ऐसा नहीं पॉसिबल है, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो होंगे। जैसे कि पॉलिटी में फंसते हैं लोग, इको जियो में फंसते हैं, आर्थिक भूगोल में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में वो बता देंगे। इंग्लिश में तुम्हें बता देंगे, हिंदी में वो आंसर राइटिंग लेकर आएंगे, उस पर हम बता देंगे कि कहाँ किस तरीके से आंसर को एडजस्ट करना चाहिए। आप पॉलिटी लिख रहे हो, डाटा पॉइंट नहीं डालोगे, लेटेस्ट जजमेंट नहीं डालोगे, तो नंबर नहीं मिलेगा। इकोनॉमी, सर्वे, बजट, ये सब आपके माउथ पे होने चाहिए, चाहे कोई भी आंसर क्यों ना लिख रहे हो। अकॉर्डिंग टू बिहार का डाटा, अकॉर्डिंग टू इंडिया का डाटा, वो आपको डालना पड़ेगा। यदि आप नहीं डालते हो तो आपकी आंसर राइटिंग इंग्लिश नहीं करेगी। और से ज्यादा नंबर कैसे लाओगे? अभी एवरेज लिखोगे, सोचोगे कि 2 नंबर से छूट गया, 4 नंबर, तो वही आसपास से कुछ बच्चे रह जाते हैं। ओवरऑल है कि आपको अंदर जाने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ वहां पे पुट करना पड़ेगा डाटा। तो जितने भी होंगे मतलब लेटेस्ट डाटा, हर एक जगह आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में दे देंगे और बता भी देंगे किस तरीके से इसको वैल्यू एडिशन करना है, किस तरीके से डाटा को पुट करना है। तो पूरी चीजें को बताया जाएगा। और GS1 GS2 और एससी को लेकर बेहतरीन तैयारी यहाँ करवाई जाएगी। एससी को लेकर बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, और एसी के लेके जो बात करते हो, एक बात आप कभी सोची हो कि जब तक GS1 GS2 पे पकड़ नहीं रहेगी तो इसे लिख सकते हो। यहाँ पे गाय पे लेके, भैंस पे लेके नहीं लिखने आएगा। ठीक है, होली दिवाली पे नहीं आएगा कि आप कुछ भी ऐसे लिख लो, है आएगा क्लाइमेट चेंज पे, फ्लड की समस्या पे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। इस तरीके से ऐसे है, उसमें भी 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में तो एक बिहार की लोकियां आती है, और 2 सेक्शन से आपके सब्जेक्ट से आएंगे, चाहे ज्योग्राफी से होगा, पॉलिटिक्स से होगा। यदि इसके डीपली नॉलेज रहेंगे तभी जाके आप इसे लिख सकते हो। फिलोसफिकल ऐसे आएंगे तो कुछ हम इस तरीके से करेंगे, डेली एक क्वेश्चन फिलोसफिकल थॉट वहां पे हम डाल देंगे, जो कि वहां आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हो। जैसे देखोगे एक अल्बर्ट आइंस्टाइन पे अभी पूछ दिया था, जो कि बिहारी लैंग्वेज में पूछा था, लेकिन कोटेशन किनका था? अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोटेशन था। इस तरीके से हर एक चीज बता देंगे आपका। लगभग ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगा, टू दी पॉइंट चलना है। ज्यादा हमें रिसर्चर नहीं बनना है। 3 महीना में रिसर्चर बनने जाओगे तो पता चलेगा कि न तो GS1 ही कर पाए हो, ना ही GS2 ही कर पाए हो, ना ही ऐसे ही में कुछ कर पाए हो। और हिंदी क्वालिफाइंग के लिए भी सबको तो नहीं समझ गए, हो सकता है कुछ बच्चे की समस्या होगी, तो उसके लिए भी एक प्लान करके हम बता देंगे। और ऑप्शनल के लिए तो बोला ही गया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट्स होंगे, हिस्ट्री, ये सब जो कोर सब्जेक्ट हैं जीएस के, इनको लेकर बातें करें। क्योंकि ऑप्शनल बहुत है, आपको आएंगे में फिलोसफिकल साइंस मतलब फिलोसफिकल से बता दीजिए, सोशोलॉजी से बता दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी होगा मेरे एंड से हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। बस आप अपना दम दिखाओ, हम अपना मेहनत दिखाते हैं, तभी जाके ये सफलता मिलेगी। तो यदि आज डाउट ग्रुप हम ओपन कर देंगे, तो जो बच्चे को डाउट रहेगा वो डाउट आप वहां पे छोड़ देना, वहां पे डाउट छोड़ देना। उसके लिए भी एक वीडियो बना के वो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। अब बाद में की जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कॉपी को लेकर, या जो भी ग्रुप पे मैसेज आते हैं उसको फॉलो कीजिएगा। यदि वो फॉलो नहीं कीजिए, चाहे कॉपी चेक में ही जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे नहीं फॉलो कीजिएगा, कॉपी चेक नहीं होगी। यदि उस कॉपी में जो बीपीएससी का फॉर्मेट में उसका कॉपी हम बना के वहां पे दिए हुए टीम के द्वारा भेजी जाएगी, यदि उस फॉर्मेट पे आप लिख के नहीं भेजते तो फिर आपकी कॉपी कंसीडर नहीं की जाएगी। और जो आंसर राइटिंग का टाइमिंग होगा, उसी टाइमिंग पे आपको भेजना पड़ेगा। और इसमें जॉब वाले को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ बहुत सारे जॉब वाले में तो दिन में होगा टेस्ट, दिन में संडे को ऑलमोस्ट दिन में ही टेस्ट होगा, जिस दिन संडे होगा। बाद बाकी हम लोग नाइट में टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे कि दोनों बच्चे टैकल कर पाए। ठीक है, तो ये थी ऑलमोस्ट। आज भी हम एक्चुअली बाहर ही, तो भी बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे। हम पहले ही सेशन शुरू करते, लेकिन स्थिति वैसी बन नहीं रही थी। ठीक है, उतनी भी तो संवेदन ही हम लोग है नहीं, संवेदना तो रखनी पड़ती है, आप लोगों के लिए सोचना ही पड़ता है, मुझे शुरू करने में क्या है। लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते।
तो ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, है ना। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसको अच्छे से फॉलो करना है, आंसर राइटिंग करना है। और कोई दिक्कत होगा तो लाइव सेशन में हम बताएंगे ही, मैम आके लाइव आंसर राइटिंग भी बता देगी कैसे क्या करना है। और इसमें जो डाउट सेशन होगा, सप्ताह में एक आध दिन लाइव डाउट सेशन होगा, जो कि आपसे इंटरेक्शन बना रहे, आपसे बातचीत हो, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही आंसर राइटिंग के लेवल पे, नोट्स के लेवल पे, या समझ विकसित नहीं हो रही, हर चीज के एंगल से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो थैंक यू। आज डाउट ग्रुप खुला रहेगा, और वहां पे आप लोग मैसेज डाल दीजिए, और कल से जो प्रॉपरली टारगेट जाएगी, टारगेट के साथ नोट्स जाएंगे, उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के उसी के बिहाफ पे टेस्ट लिखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे को नहीं लिखा पाएगा, आप देख के ही लिखना, लेकिन लिखना 2-3 टेस्ट के बाद देखना वो स्पीड बढ़ जाएगा। ये मत सोचना कि लिखेंगे नहीं, देख के ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। सीख जाओगे 1-2 टेस्ट के बाद, फ्रेमिंग करना सीख जाओगे, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप स्टार्ट ही नहीं लेते हो, सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और कल से हर एक टारगेट आपकी अपडेट हो जाएगी, और कुछ भी देरी नहीं हुआ है, जब जागो तभी सवेरा, तो इसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। 1-2 दिन 3 दिन से कुछ नहीं होता है, अभी से तैयारी करोगे सब चीज बेहतर होगा। तो जो डाउट होगा वो डाउट आप छोड़ दीजिए डाउट ग्रुप में, फिर इस पे एक वीडियो बना के प्रॉपरली डाल दी जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।